Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. Rabbi Zidni Ilma. We have started the lecture with the most beautiful prayer of the Holy Prophet. और आपको पता है कि अब हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल्स ऑफ द व्हाट लाइट रिएक्शन. सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था क्या स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ये देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के मेरे पास दो इंपॉर्टेंट चेंबर्स थे. वन ऑफ देम वाज द कैविटी दैट वाज एनक्लोज्ड बाय द ग्रेनम समथिंग लाइक इट. और आपको ये भी याद है कि हम लोगों ने इस मेम्ब्रेन का एक खास नाम दिया था, और वो नाम क्या था मेरे पास? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, राइट. और इस पर्टिकुलर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर जो जगह थी हमने उसे नाम दिया था क्या? स्ट्रोमा. और आपको याद है हमने ये बात कही थी कि जो लाइट रिएक्शन है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर ग्रेनम में होता है, और जो मेरे पास डार्क रिएक्शन है वो इसकी कैविटी में हो रहा था. और आपको याद है कि हमने इसका नाम रखा था मेल्विन केल्विन साइकिल और सिंपली मेल्विन साइकिल, राइट. तो अब हम इस पर्टिकुलर चेंबर में, इस पर्टिकुलर जगह के अंदर क्या हो रहा है, हम बेसिकली उसको डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं. आज हमारा फोकस डेफिनेटली ये नहीं है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन. अब स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन में आप लोगों को कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए, तो वो बातें हम आप लोगों के साथ, या वो वाली इंफॉर्मेशन हम आप लोगों से यहाँ शेयर कर रहे हैं. नंबर 1 के हमें क्या क्या चाहिए? नंबर 1 हमें चाहिए, जाहिर है, सोर्स ऑफ एनर्जी. ये मुझे सबसे पहली चीज चाहिए. और जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज डेफिनेटली सन. लेकिन जैसे मैं लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये कोई भी विजिबल लाइट हो सकती है, राइट, लाइक बल्ब, लाइक ट्यूबलाइट एक्सेट्रा. ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है हमें अ पैकेट ऑफ एनर्जी. और ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी हमें मिलता है, हम इसे नाम क्या देते हैं? फोटोन. We can call it as a packet of light, we can call it as a packet of energy. हम इसे नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स? फोटोन. अब आपको ये वाली बात भी पता है कि जो हमारी लाइट है वो डुअल बिहेवियर रखती है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो वेव की तरह से भी होता है और पार्टिकल्स की तरह भी होता है, राइट. बहरहाल हमारा फोकस इसके पार्टिकल नेचर के ऊपर. ये जो मेरे पास फोटॉन्स हैं, ये आके इस पर्टिकुलर ग्रेनम के सरफेस पे प्रेजेंट मेम्ब्रेन, नाम क्या था उसका याद है स्टूडेंट्स? वेरी राइट, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इसके ऊपर आके अटैक करते हैं, और जब ये आके इसके ऊपर अटैक करेंगे तो फिर ही लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगा. अब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सी चीजें एम्बेडेड हैं. मैंने एक वर्ड यूज किया स्टूडेंट, एम्बेड होना मीन्स उसके अंदर एंकर्ड होना, उसके अंदर गड़ा होना. अब उन पर्टिकुलर चीजों की हमें क्या बतानी है स्टूडेंट्स? लिस्ट. नंबर 1 पे आप लोगों के पास प्रेजेंट हैं फोटो सिस्टम्स. क्या प्रेजेंट है? फोटो सिस्टम्स. आपने बात क्या याद रखनी है कि हमारी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में दो किस्म के फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम 1 and other one is called as फोटो सिस्टम 2. तो ये दो किस्म के फोटो सिस्टम मेरे पास प्रेजेंट है, राइट. अब ये जो फोटो सिस्टम है ये किस चीज के बने हुए हैं? तो आंसर मेरे पास ये है स्टूडेंट्स कि ये फोटो सिस्टम बने हुए हैं क्लोरोफिल ए के, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल ए, मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा मैंने आप लोगों से क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात की थी, जिसमें एक एंटीना कॉम्प्लेक्स था और उसमें एक फाइटोल चेन भी प्रेजेंट थी। तो ये बेसिकली क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। नंबर 2 इज क्लोरोफिल बी, राइट। और फिर आपको एक लेक्चर की प्रीवियस लेक्चर की ये वाली बात भी याद होगी, आपको प्रीवियस लेक्चर की ये बात भी याद होगी कि यहाँ पे इसके अलावा प्रेजेंट थे कैरोटीनॉइड्स, राइट। इन सारे मॉलिक्यूल्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, इन सब में ये एबिलिटी है कि दे कैन ट्रैप सोलर एनर्जी, ट्रैप सोलर एनर्जी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि इनका काम सिर्फ एनर्जी को ट्रैप करना नहीं है, बल्कि इनका काम ये है कि दे आर गोइंग टू चैनलाइज एनर्जी। और चैनलाइज का मतलब ये होता है इसको डायरेक्शन देना, राइट। अब ये वाले फोटो सिस्टम एनर्जी को डायरेक्ट करेंगे टूवर्ड्स another very very important component of thylakoid membrane that is called as what? Reaction center. रिएक्शन सेंटर। अब रिएक्शन सेंटर का क्या काम है? रिएक्शन सेंटर इस पैकेट ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करे जो यहां से आया, और उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को जो यहां पे बनेंगे, कैसे बाद में डिस्कस करेंगे, उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, उससे लोअर एनर्जी ग्रेडियंट से थ्रू करे टूवर्ड्स हायर एनर्जी ग्रेडियंट, यानी कि उनकी पोटेंशियल केमिकल एनर्जी को इंक्रीज कर दे। इस पर्टिकुलर रिएक्शन सेंटर के साथ एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है, लिंक्ड है क्या? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगेन अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मींस इलेक्ट्रॉन डोनर और रेसिपिएंट की मेरे पास क्या है, एक सीरीज है। उसको हम कैसे याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स? नंबर 1 इज PQ, इट स्टैंड्स फॉर प्लास्टोक्विनोन, right? And other thing is cytochrome B6, एंड यू नो वेरी वेल कि जब भी मैं साइटो की बात करता हूँ तो सेल की बात हो रही होती है, क्रोम का मतलब मेरे पास कलर है। तो ये वो मेरे पास स्पेसिफिक किस्म की कलर्ड प्रोटीन्स हैं जो कि एम्बेडेड है इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, राइट। और इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर वो यही काम कर रही हैं कि वो प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन को लेती हैं और उसे डोनेट कर देती हैं टू अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उसका नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? PC, इट स्टैंड्स फॉर प्लास्टोसायनिन, राइट। तो आंसर है रिएक्शन सेंटर ने क्या किया, उसने लो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को लिया और इसे हाई एनर्जी पे फेंक दिया। अब ये जो हाई एनर्जी है डेफिनेटली उसको होल्ड करने के लिए किसी स्पेसिफिक किस्म के मॉलिक्यूल की जरूरत थी। उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक किस्म के मॉलिक्यूल का नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट। तो हमें ये भी चाहिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट। फिर इसके अलावा मुझे चाहिए एक और एन अदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर photosystem 1, for PS1 that is going to absorb energy from the 700 nanometer regions of visible spectrum. फिर हमें चाहिए स्टूडेंट्स व्हाट, एक और बड़ी ही काम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उसका नाम है वर्ड फेरिडॉक्सिन, एब्रीविएटेड बाय कैपिटल F एंड स्मॉल d, राइट। प्लस हमें चाहिए डेफिनेटली व्हाट, 2 प्रोटॉन्स, और फिर फाइनली हमें एंड पे चाहिए एक NADP that should be there to accept number 1 electrons and number 2 protons that will be eventually converted to Na
DPH2 में, इसका मतलब है कि ये रिड्यूस्ड हो जाएगा। और इस टाइम पे किस फॉर्म में था स्टूडेंट्स? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था। अब ये सारे का सारा प्रोसेस होता कैसे है, आए हम इसको नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड में अंडरस्टैंड करते हैं। और आई थिंक कि आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेक्स्ट यू कैन से पार्ट ऑफ द बोर्ड, आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस ये कर रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे कहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स? ग्रेनम में हो रहा है। और ये आपको पता है क्लोरोप्लास्ट है और इसकी डबल मेम्ब्रेन्स होती है, दोबारा ड्रॉ नहीं करूँगा मैं। और इसके अंदर प्रेजेंट है ज़ाहिर है ये क्या? ग्रेनम। ये ग्रेनम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। और इस ग्रेनम की मेम्ब्रेन का नाम था थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो जो कुछ हम यहाँ पे अब स्टडी करेंगे वो सारे का सारा हमारे ज़ाहिर है इन्हीं मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नाम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का। तो ऑल मेम्ब्रेन्स पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में जैसे मैंने लिखा था कि सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए व्हाट? द फोटोसिस्टम्स। ये राइट, एनर्जी तो हमें चाहिए, लेकिन उसे एब्जॉर्ब कौन करेगा? फोटोसिस्टम 1 एंड 2। तो आपने याद रखना है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि ये है मेरे पास एक फोटो सिस्टम। मैं क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स? इसका नाम है फोटो सिस्टम 2। अब ये जो मेरे पास फोटो सिस्टम 2 है, याद रखने वाली बात है कि ये बाद में डिस्कवर हुआ था, लेकिन एक्टिविटी में ये पहले आया। तो चूंकि ये बाद में डिस्कवर हुआ तो हमने इसका नाम दिया फोटो सिस्टम 2। अगली बात क्या याद रखनी है कि ये 680 नैनोमीटर वाली रेंज से सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये वाला जोन कहलाता है रेड वेवलेंथ का जोन। राइट। अब इस पर्टिकुलर फोटो सिस्टम के साथ क्या प्रेजेंट है? डेफिनेटली एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये इसके साइड जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं दे आर देयर। और आपको पता है कि इस एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरे पास हाई एनर्जी वेव को एब्जॉर्ब करने वाले भी और लो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले भी क्या प्रेजेंट थे? पिगमेंट्स। राइट। एंड दिस पर्टिकुलर सिस्टम इट इज हियर टू एब्जॉर्ब सनलाइट। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये वाली सनलाइट इस फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर पर भी जाएगी और इन साइडों वाले एंटीना कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी जाएगी। राइट। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर फोटो सिस्टम को आप लोगों के लिए साइड व्यू से ड्रॉ करूं, जरा बात को गौर से देखेंगे तो इसकी शक्ल मेरे पास स्टूडेंट कुछ इस तरह की होती, समथिंग लाइक इट, कुछ इस तरह की। राइट। अब इस पर्टिकुलर फोटो सिस्टम के अंदर जो मेन मॉलिक्यूल है वो है क्लोरोफिल ए और बी, दैट इज लाइंग समवेयर हियर। और ये जो सारी जगह है ये जिसमें कि हम जिसमें हम फोटोन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज लाइंग समवेयर हियर। ये कहीं यहाँ पाई जा रही है, समवेयर हियर साइड पर। राइट। और क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो ही फोटोन आके यहाँ पे फॉल करता है तो एनर्जी हार्वेस्ट होना शुरू होती है, जो इवेंचुअली इस पर्टिकुलर सिस्टम तक पहुंच जाती है। राइट। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी? डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में जाएगी। अगली बात यह स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास क्या प्रेजेंट थे? इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को इस्तेमाल करने के बाद क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे और वो इसको फायर करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो मैंने आपको लास्ट टाइम टर्म यूज की थी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन अब लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ मूव कर जाएंगे। वो वाला प्रोसेस ऐसे हो रहा होता है। राइट। आप जरा बात को गौर से सुनिए स्टूडेंट्स। मैंने क्या बात की है कि ये जो पूरे का पूरा मेरे पास एक फोटो सिस्टम है, इसके साइड पे एंटीना कॉम्प्लेक्स लगा हुआ था। इसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया और फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद फोटॉन्स की एनर्जी किस तरफ झोंक दी, डाल दी? वो था मेरे पास फोटो रिएक्शन सेंटर। इस रिएक्शन सेंटर का सबसे अहम मॉलिक्यूल क्या है? क्लोरोफिल ए और बी। इस पर्टिकुलर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने इस एनर्जी को इस्तेमाल किया और अपने अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के बाद लो एनर्जी से हाई एनर्जी में फायर कर दिया। राइट। जो ही ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी में फायर हुए तो यहाँ पे प्रेजेंट था मेरे पास क्या? एक मॉलिक्यूल जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है स्टूडेंट्स? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। समवेयर हियर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। राइट। दैट इज लाइंग समवेयर हियर। अगर आप
इस पर्टिकुलर प्रोसेस को किसी क्रिकेट के गेम से समझना चाहे तो आप ये समझ लें स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास बॉल है जो डिफरेंट खिलाड़ियों के हाथों से होती हुई इवेंचुअली किसी फास्ट बॉलर के हाथ में आ गई। अब यू नो वेरी वेल कि ये फास्ट बॉलर क्या करेगा, वो दौड़ के आएगा, उसमें अपनी बॉडी वाली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा और फिर उसको कन्वर्ट करेगा इनटू काइनेटिक एनर्जी। और ये वाली काइनेटिक एनर्जी अब इस बॉल में फिल होने के बाद थ्रो हो गई ऑन टू द पिच, और अब पिच होने के बाद जाहिर है स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि अगर ये बैट्समैन है तो उसने ग्लव्स पहने होते हैं, गार्ड्स पहने होते हैं, पैड्स पहने होते हैं, राइट। ये सारा कुछ उसने पहना हुआ होता है सो दैट कि ये हाई एनर्जी बॉल उसको हिट ना कर ले। लेकिन अगर ये बैट्समैन से मिस हो जाती है तो पीछे कीपर दैट इज ऑल्सो इक्वली इक्विप्ड विद द सेम थिंग्स, उसके पास जो हमने देखा पैड पहने होते हैं, उस हेलमेट पहना हुआ होता है, ग्लव्स पहने हुए होते हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड पर्सन जो बिहाइंड द विकेट खड़ा है वो यहाँ पे एनालॉगस है टू दिस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारे पास बॉल है और ये हमारे पास स्विंग का सुल्तान वसीम अकरम है फॉर एग्जांपल, या हमारा पिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर है, वेरी फास्टेस्ट बॉलर ऑन द फेस ऑफ अर्थ। तो ये क्या कर रहा है, ये बॉल को हाई स्पीड पे थ्रो कर रहा है। जब बॉल हाई स्पीड पे थ्रो हुई तो समझ ले बैट्समैन से मिस हुई तो वो किसके पास पहुंच गई, हमारे विकेट कीपर के पास पहुंच गई। अब क्या होगा कि ये वाला विकेट कीपर उस पर्टिकुलर बॉल को, चले हम इसको यहां से डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर फोटो सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन्स को कहां कर दिया स्टूडेंट्स, फायर कर दिया टू अ लेवल ऑफ व्हाट, हायर एनर्जी, राइट। ये समझ लें ये आ गई इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से, मींस हमारे शुएब अख्तर से, हमारे वसीम अकरम से। अब ये आ गई किसके पास, हमारे विकेट कीपर के पास। अब विकेट कीपर क्या करेगा, अब विकेट कीपर इसको डिफरेंट फील्डर्स के हाथ में देगा, जो क्या करेंगे, जाहिर है विकेट कीपर से इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को या बॉल को पकड़ेंगे और इसे डिफरेंट लोगों के हाथों से पहुंचाते हुए इवेंचुअली कहां ले जाएंगे, एक और फोटो सिस्टम के पास या एक और बॉलर के पास। आपने बात को थोड़ा गौर से सुनना है। देखें ये क्या मैंने बात किया था कि ये लेवल है लो एनर्जी लेवल और ये क्या है हाई एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में गए विकेट कीपर के पास और अब ये डिफरेंट प्लेयर्स से होते हुए आ रहे हैं। याद रखिए मैंने प्री रिक्विजिट्स में आप लोगों के साथ 3 टर्म्स यूज की थी। वन ऑफ देम वाज PQ, प्लास्टोक्विनोन, एंड अदर वन वाज साइटोक्रोम B6। इट वाज बेसिकली साइटोक्रोम B6, राइट। और इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया था, आपको याद होगा, मैंने इसलिए वर्ड यूज किया था PQ दैट स्टैंड्स फॉर PC दैट स्टैंड्स फॉर प्लास्टोसायानिन। अब अगर आप लोग जरा गौर से एक बात को देखें तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा होता है तो आपका क्या ख्याल है, वो एनर्जी लूज नहीं करेगा? तो डेफिनेटली इस जर्नी से लेकर इस जर्नी के दौरान में इट विल लूज डेल्टा E, इसमें से माइनस होगी एनर्जी, डेल्टा E माइनस होगी। जब एनर्जी माइनस होगी तो अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ स्टूडेंट्स, फौरन इस एनर्जी का ट्रैपर पैदा किया हुआ है, एनर्जी को गैदर करने वाला पैदा किया हुआ है। और उस पर्टिकुलर गैदर करने वाली चीज का नाम मेरे पास क्या है, ADP और PI। तो जब भी ADP और PI को एनर्जी मिलती है तो वो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, ATP में। अब देखें कि ये वाली ATP सिर्फ उस वक्त पैदा हुई कि जब सनलाइट प्रेजेंट थी, इलेक्ट्रॉन फायर हो रहे थे और डाउन द ग्रेडियंट मूव कर रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट मूव करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और ये रिएक्शन सिर्फ सनलाइट में होता है, लिहाजा हम लोग इसे नाम कह देते हैं स्टूडेंट्स फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट, कि यानी कि हम लोगों ने ATP के अंदर PI को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट। अगली बात है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है स्टूडेंट्स तो एनर्जी ग्रेडियंट इज नॉट सो स्टीप, तो यहां पे एनर्जी लूज नहीं हो रही। एनर्जी जब PQ से साइटोक्रोम B6 के पास आया, साइटोक्रोम B6 के पास आया और फिर PC के पास आया, प्लास्टोसायनिन के पास आया, तो एनर्जी रिलीज हुई, वो यूज हुई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ATP। अब हम चलते हैं अगले फेज की तरफ। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं अगले फोटो सिस्टम के पास और उस पर्टिकुलर फोटो सिस्टम का नाम है स्टूडेंट्स PS1। नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटो सिस्टम इज PS1।
अब देखें, ये जो मेरे पास PS1 है, PS1 ये डिस्कवर पहले हुआ था लेकिन एक्टिविटी में बाद में आया और ये 700 नैनोमीटर के जोन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, राइट। इसके साइड पर भी बिल्कुल वैसे ही क्या प्रेजेंट है, सारे का सारा एंटीना कॉम्प्लेक्स, और जो एनर्जी को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो आप समझ लेते हैं कि ये किसी और टीम का बॉलर है। इट मे बी द ब्रेटली, अनदर फास्टेस्ट बॉलर। ब्रेटली की बात कर लेते हैं, या हम लोग ब्रेटली की बात कर लेते हैं। ये ब्रेटली क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा जो वेक्टर ने किया था। वो भी इन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को जो यहां से यहां चलते हुए हमारे पास आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहां चलते हुए आए, आप क्या करेगा, ये उनको फायर कर देगा। ये भी वही काम करेगा जो उसी में हमने किया था, इन इलेक्ट्रॉन्स को फायर करेगा फ्रॉम द हाई लो एनर्जी टू द हायर एनर्जी, राइट। अब जब फायर करेगा तो जाहिर है अब उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक और विकेट कीपर जो उनकी टीम का है, से इट इज द गिलक्रिस्ट, राइट। तो वो क्या करेगा, यहां पर भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है डेफिनेटली ये किसी और टीम का विकेट कीपर है, ये अब मोइन अख्तर नहीं है फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे, अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम दे देंगे व्हाट, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक और छोटी सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है, FD। ये FD स्टैंड्स फॉर, जैसे मैंने लिखा था अभी पीछे, फेरिडॉक्सिन। और ये जो फेरिडॉक्सिन है ये डायरेक्टली किस पे अटैच है, इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, ये अटैच है हमारी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो फेरिडॉक्सिन है ये हमारे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर अटैच है, और इसने क्या एक्सेप्ट किए हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन। ये अपना इलेक्ट्रॉन देती है किसको, देगी स्टूडेंट्स NADP को सॉरी। जब NADP को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 2, तो इस पर्टिकुलर NADP के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि नाउ दिस पर्टिकुलर NADP is offering a very steep gradient for the protons or opposite attractive charge for the proton to come over here. जब इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो वाले 2 प्रोटॉन्स जो पहले स्टेप में प्रोड्यूस हुए थे स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे आ जाएंगे, 2 प्रोटॉन्स, राइट। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जब इस हाइड्रोजन से मिलेंगे तो जाहिर है अब ये परफेक्ट मॉलिक्यूल बन जाएगा किसका, हाइड्रोजन का, और उसके रिजल्ट में हमारे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्रोड्यूस हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH plus H, और यू मे राइट इट एज NADPH2, राइट। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इस पर्टिकुलर टाइम पे ATP प्रोड्यूस हुआ और इस पर्टिकुलर टाइम पे NADPH2 प्रोड्यूस हुआ। देखें, इस ADP और PI में बहुत एनर्जी नहीं है, इस ATP में बहुत एनर्जी है टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सेम इज द केस हियर, दिस NADP दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, इट इज डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी नहीं है। लेकिन ये जो मेरे पास NADPH2 है, इट इज रिड्यूस्ड एंड इट इज फुल ऑफ एनर्जी, ये फुल ऑफ एनर्जी, एंड 1 in NADPH2 is equivalent to 3 ATP molecules. Hence, it is a very energy rich molecule. Right. आइए हम आज के लेक्चर की आखिरी बात करते हैं। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि जो ही सनलाइट आके यहाँ पे फॉल करेगी तो यहाँ पे प्रेजेंट क्लोरोफिल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर फायर कर देगा। अब जरा आपकी बात को बहुत गौर से सुनना है। देखें, अगर मेरे हाथ में 2 बॉल हैं, राइट, और ये दोनों बॉल फायर हो गए हैं किसी तरफ टुवर्ड्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो क्या मेरे हाथ खाली नहीं हो गए। अब फॉर एग्जांपल हम इसको मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जा रहे हैं, ये जो मेरे हाथ है ये क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इनमें से इलेक्ट्रॉन फायर हो गए। अब जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल गया है वहां पे एक होल क्रिएट हो गया, राइट। अब इस पर्टिकुलर होल को कैसे फिल किया जाएगा, ये आज लेक्चर की आखिरी बात है। तो आंसर इज कि इस पर्टिकुलर जगह पे, मींस फोटो सिस्टम की बेस पे, बेसिकली वाटर इज बीइंग व्हाट, लाइज्ड, उसकी लाइसिस हो रही है। कैसे लाइसिस हो रही है, लुक एट दिस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल, इट स्प्लिट्स, ये टूट जाता है इनटू
2 protons and plus 2 electrons, right, and into half O2, or you may write it as nascent oxygen, right. अब देखिए कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन उस जगह को फिल करेंगे जहां से क्लोरोफिल के अपने इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, तो हमेशा यहां पे होल क्रिएट होता है, और होल क्रिएट हुआ किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के फायर हो जाने की वजह से। उस कैविटी को कौन फिल करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन जो कहां से आए हैं? ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अगेन बात को याद रखें, ये वाली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हमेशा होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देयरफॉर हम इसे एक नाम देते हैं। वो नाम स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटो, PHOTO, फोटो, देन LYSIS, lysis। फोटोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर, और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स मेरे पास? 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन का एटम। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे तो सारा 4 प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, दैट इज बीइंग लिबरेटेड इनटू द एयर, राइट। तो कॉन्स्टेंटली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, इस साइटोक्रोम इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में से गुजरता हुआ फोटोसिस्टम 1 के पास आएगा, वहां से ये दोबारा एक्सेलरेट होकर एनर्जी पर जाएंगे और किसके पास आ जाएगा? FD के पास, और FD इसको दे देगा इवेंचुअली किसको? NADP को, और NADP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? NADPH2 में। कब? जब ये वाले 2 प्रोटॉन यहां से केमी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से गुजरते हुए यहां आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ये सारे का सारा प्रोसेस ऑपरेट होता है। अब इस प्रोसेस को यानी कि फॉस्फोरिलेशन के हमारे पास 2 टाइप्स होती है। एक तो अभी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, इसे हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों? कि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे इसके पास पहुंच गए, किसके पास? NADP के पास। लेकिन आज की आखिरी बात है स्टूडेंट्स, बड़ा गौर से सुनिएगा, बहुत वाइटल बात है। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है, कि ये जो फोटोसिस्टम 2 है ये एक्टिवेट नहीं हो पाता। एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा टुवर्ड्स फोटोसिस्टम 1। रिमेंबर, इट इज अ लिविंग एंटिटी, की जिंदा चीज है, इट इज सेंसिटिव, ये बहुत सेंसिटिव है टू एनी चेंज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। तो जो ही इस फोटोसिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन का इनफ्लक्स खत्म होता है तो ये एक मैसेज सेंड करता है किसको? फेरिडॉक्सिन को। और ये जो मेरे पास फेरिडॉक्सिन है ये बजाय के इलेक्ट्रॉन NADP के हवाले करे, बात को जरा गौर से सुनिएगा, बजाय इससे कि फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन NADP के हवाले करे, वो क्या करता है? वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। लुक एट माई हैंड, पहले FD इस तरफ काम कर रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था किसको? NADP को। अब वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है, अब FD इस तरफ इलेक्ट्रॉन देने की बजाय अब इस तरफ इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है, और वो इलेक्ट्रॉन माय डियर स्टूडेंट्स जो एक दफा यहां से गुजरा था वो इस पाथ से दोबारा बार बार गुजरता रहता है, राइट। जब वो बार बार यहां से गुजरेगा तो क्या जनरेट होगी? जाहिर है ATP जनरेट होगी। अब इस वाले केस में चूंकि इलेक्ट्रॉन बार बार साइकिल हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, रीयूज हो रहे हैं, इसलिए हम इस पर्टिकुलर पाथ को बोलते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब अगला सवाल और आज की आखिरी बात, सवाल ये हमारे डियर स्टूडेंट्स कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कब ऑपरेट होगी? तो आंसर ये है कि नंबर 1, जब मेरे पास फोटोसिस्टम 2 डिप्राइव्ड चल रहा होगा, मींस अपनी पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे काम कर रहा होगा। ये कब होगा? जाहिर है जब मेरे पास एनवायरनमेंट में 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो कम होगी। और ये कब हो सकता है? शायद जब कंडीशंस ओवरकास्टेड हो। जब कंडीशंस ओवरकास्टेड होंगी, हमारा फोटोसिस्टम 2 एक्टिवेट नहीं होगा, हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे होंगे,
तो हमारा नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन स्विच हो जाएगा टू साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। एक बात समझ आ गई। दूसरी बात क्या हो सकती है कि जब मेरी प्लांट के अंदर NADP ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और ATP कम प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपको पता है कि जो रेडिली अवेलेबल एनर्जी है वो तो ATP है, वो NADP नहीं है। अगर मेरे पास NADPH2 प्रोड्यूस हो रहा है तो मुझे इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ATP में, तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। मैं अपने पॉकेट में सिर्फ 1000 रुपए के नोट लेके फिरता हूँ, कोई फायदा नहीं। मुझे अपने पास थोड़े से चेंज मीन्स टूटे हुए पैसे भी रखने चाहिए। तो यही वाला काम मेरा प्लांट भी कर रहा है कि जब मेरे प्लांट के अंदर NADPH2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और ATP कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तो ये प्लांट इस फोटोसिस्टम 2 को मैसेज सेंड करता है क्या कि अब तुम अपना काम करना रोक दो, बिकॉज कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ ATP, आई वांट टू स्विच माई सेल्फ टू साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो ये वाला सिस्टम इनएक्टिव हो जाएगा और जब तक ATP की रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन पूरी नहीं होगी, फर्दर NADP नहीं बनेगा और ATP बनता चला जाएगा। सो ये है मेरे पास लाइट रिएक्शन की दो टाइप्स। उनमें से एक का नाम है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और दूसरे का नाम है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। इनके रिजल्ट में हमने क्या प्रोड्यूस किया? डेफिनेटली ATP और प्रोड्यूस किया व्हाट? NADPH2। और ये दोनों चीजें फिर इस्तेमाल होती हैं इन द मेल्विन केल्विन साइकिल मीन डार्क रिएक्शन, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। टिल दैट टाइम, अल्लाह।